उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले चरण में संपन्न हो चुका है। वहीं बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस चुनाव को ऐतिहासिक बताया। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी ने कहा कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश में किए गए विकास पर लड़ा गया है, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश पर बहुत विकास हुआ है। HNN 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव देश में गतिमान है। हालांकि उत्तराखंड में प्रथम फेज में 5 सीटों पर मतदान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया इस लोकसभा चुनाव में। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम साझा करेंगे इस चुनावी अनुभव को, कैसा अनुभव रहा, कहाँ कहाँ जनसभाओं में आपकी ड्यूटी रही और कितना सफल रहा भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान। खिलेन चौधरी जी, कितना सफल रहा ये चुनावी अभियान? बहुत सारे बड़े नेताओं की रैलियों की, जनसभाओं की जिम्मेदारी आप लोगों को मिली। इस चुनाव में अनुभव कैसा रहा? देखिए, चुनाव बहुत ही शानदार था और चुनाव के बहुत ही अच्छे अनुभव आए हैं। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर पहले चरण में मतदान हुआ और पहले चरण के मतदान से साबित हो गया कि हमारी 5 की 5 लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं। निश्चित रूप से अभी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का वातावरण था और आज भी उत्साह का वातावरण है। पूरी जनता ने आशीर्वाद और सहयोग दिया है, उसी के कारण आज हमारी 5 लोकसभा की सीट की जीत सुनिश्चित हुई है। और पिछले आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि जिस तरीके से संगठन ने पूरी मेहनत के साथ काम किया है, सरकार ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी मेहनत के साथ काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक विधानसभा में जाकर सभा की है और कार्यकर्ताओं को जागृत किया है, जनता को बताया है कि सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, किस तरीके से धामी सरकार हमारी काम कर रही है। जब से धामी जी ने हमारे पूरे प्रदेश के अंदर काम संभाला है, आप देखते होंगे कि ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। चाहे वो नकल विरोधी कानून आया हो, जो देश का सबसे कठोर कानून है, चाहे वो सरकारी ज़मीनों पे कब्जे हटाने की बात हो, चाहे वो धर्मांतरण बिल लाने की बात हो, चाहे वो आप देख रहे हैं यूसीसी की बात हो। और यूसीसी आने से तो एक प्रदेश एक कानून की बात धामी जी ने ऐसी पहल की है कि उसका डंका आज पूरे देश के अंदर बज रहा है। उसी का परिणाम है कि आज धामी जी की पूरे देश के अंदर डिमांड आ रही है कि चुनाव के लिए जगह जगह धामी जी को आज कल कलकत्ता में थे, परसों आज बरेली पीलीभीत में थे। कहीं ना कहीं रोज़ उनको जो है जाना पड़ रहा है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि प्रदेश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में है, धाकड़ धामी के हाथों में है। निश्चित रूप से प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है वो आगे बढ़ी है और हमारे प्रदेश के अंदर संस्कृति और संस्कार की रक्षा हुई है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 5 की 5 लोकसभा सीट जीतने वाली हैं। अभी आप कह रहे थे कि और दूसरे प्रदेशों में भी हमारे कार्यकर्ता जाने वाले हैं। अभी हिमाचल में माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश की टीम के लोग गए हैं, कुछ कार्यकर्ता गए हैं। वो बूथ लेवल पर का काम देखेंगे, जनता को जागृत करेंगे और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचेंगे। निश्चित रूप से वोट का परसेंटेज बढ़े, हमारा सभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से कार्यक्रम में लगें, इस बात को ध्यान रखते हुए हिमाचल में हमारे कार्यकर्ता गए हैं। और अभी दिल्ली से भी कुछ कार्यकर्ताओं के जाने की केंद्र की तरफ से डिमांड आई है, तो निश्चित रूप से दिल्ली में भी कुछ कार्यकर्ता हमारे जाने वाले हैं। खिलेन चौधरी जी, मेरा अगला सवाल ही यही था जिसमें आपने बोला कि हाईकमान की पसंदीदा नेताओं में से सीएम धामी आप शुमार हो चुके हैं। अब वो कोई भी कोना नहीं है जहां वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे हो। कल पश्चिम बंगाल भी वो गए, आज दिल्ली में है, अयोध्या में शाम को रहेंगे। किस आधार पर जो हाईकमान है वो रिमार्क देता है अपने नेताओं को? कैसे आकलन करता है कि फला नेता की छवि अच्छी हुई है देश में? देखिए, कोई भी नेता के लिए काम उसका पैमाना होता है, क्योंकि धामी जी ने पूरे प्रदेश के अंदर काम किया है। जिस तरीके से आज आप देखते हैं 2 मोदी जी की रैलियां यहाँ पर हुई हैं, कुमाऊं में, गढ़वाल में। निश्चित रूप से जनता ने आशीर्वाद दिया है। कुमाऊं की रैली में जो हमारी नैनीताल लोकसभा में हुई, जो रुद्रपुर में थी, उसमें संयोजक के रूप में मैं काम देख रहा था। जिस तरीके का जन सैलाब, जिस तरीके का जनता का प्यार, जिस तरीके से जनता का सहयोग हमें मिला है, मोदी जी को मिला है, तो उसे लगता है कि धामी जी की जो पकड़ है वो दिन प्रतिदिन उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में मजबूत हो रही है। और धामी जी आज अगर केंद्र के प्रिय बने हैं तो उसका कारण केवल एक है, उनका काम, उनकी कार्यशैली, उनका व्यवहार। जिस तरीके से कभी मैंने धामी जी को तनाव में नहीं देखा। मैंने देखता हूँ कि धामी जी मुस्कुराते हर कार्यकर्ता की समस्या का समाधान
करते हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं से सहज रूप से मिल जाते हैं। एक आज सीएम रहते हुए भी कार्यकर्ता का भाव उनके अंदर है, सीएम रहते हुए भी कार्यशैली उनकी बिल्कुल एक साधारण कार्यकर्ता की कार्यशैली है। उसको देखते हुए आज केंद्र में वो एक प्रिय नेता बन गए हैं और पूरी उनकी जो आज छवि है धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर बनती जा रही है। निश्चित रूप से वो बड़े नेता और भी बड़े नेता बनेंगे। खिलेन चौधरी, निकाय चुनाव की क्या कुछ तैयारियां? बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिसमें मंत्री भी हैं, उन लोगों के नाम भी सूची में छूट गए। आप लोग ने आयोग में शिकायत भी की थी इस बाबत। देखिए, जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, निकाय चुनाव के लिए सरकार पहले ही कह चुकी है हम निश्चित रूप से समय पे चुनाव कराना चाहते हैं और चुनाव समय पे होने भी चाहिए। इसलिए सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि हम चुनाव समय पे कराना चाहते हैं। जहाँ तक मतदाता सूचियों की बात है, मैंने उसमें भी हमने चुनाव आयोग में भी शिकायत की है, क्योंकि मैंने जिस दिन चुनाव का दिन था उस दिन मैं काशीपुर में था, क्योंकि मेरा वोट काशीपुर में है। उस नाते हमारे विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी और मैं 202 बूथ हमारी विधानसभा में है, सभी बूथों पर हमारा जाना हुआ। तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक बूथ पर मैंने देखा कि 50-60 जो वोटर थे उनके नाम तो सूची में थे और उस पर डिलीट लिखा हुआ था। कार्यकर्ता वोट डालने के लिए या वोटर वोट डालने के लिए जा रहा थे तो उनको कह रहे थे उनका वोट डिलीट हो गया, उनके वोट नहीं डले, इसलिए हमारा परसेंटेज डाउन हुआ है। अच्छा चौधरी जी, कांग्रेस एक एलिगेशन लगा रही है। बीते रोज एक प्रेस वार्ता हुई, कांग्रेस के एक बड़े नेता सूर्यकांत धस्माना जी ने कहा कि भाई कोविड शील्ड बनाने वाली कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बीजेपी के लिए किया है और इसी की एवज में सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, किसी भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन कोविड शील्ड के साइड इफ़ेक्ट है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो अपने मोदी जी ने कोविड शील्ड की दवाई बनवाकर प्रत्येक नागरिक को लगाई, प्रत्येक नागरिक की जान बचाई, कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए, कांग्रेस को सराहना करनी चाहिए कि आज जो हमारी देश की जनता सुरक्षित है, सब जीवित है, उसका कारण कोविड शील्ड की जो वैक्सीन है और उसको बनाने का काम, उसको बनाने के लिए जो प्रेरित करने का काम हमारे माननीय मोदी जी ने किया है। कांग्रेस को केवल आरोप प्रत्यारोप आते हैं, कांग्रेस को अच्छाई नहीं दिखती हैं, कांग्रेस को ये नहीं दिखता है कि किस तरीके से हमारा देश आज स्वस्थ है, सुखी है, तो उसका कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कांग्रेस केवल आरोप प्रत्यारोप का काम करती है, कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, कांग्रेस के पास आज नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, इसी की एवज में उसको काम दिया गया। ऐसा नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो बात की बात है, कोविशील्ड तो अब आज से पहले आई थी। ये तो आरोप प्रत्यारोप, कोई आरोप नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं, आरोप लगाने का काम करते हैं। उनका कोई आरोप निराधार है कि ये सब बकवास है कि कांग्रेस जिस तरीके की बकवासबाजी करती है, जिस तरीके के बयानबाजी करती है, ना उनके पास आज विपक्ष की भूमिका निभाने की ताकत है, ना उनके पास विपक्ष का काम करने की कोई इच्छा है। और विपक्ष का काम भी अगर वो ढंग से कर ले तब भी देश की उन्नति में सहयोग करेंगे, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के ये एक मुख्यमंत्री हैं सरकार में और जो कोऑर्डिनेटर है सोशल मीडिया के, जो वॉर रूम के, उनके ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की फर्जी वीडियो डालने का। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का काम हमेशा फर्जीवाड़ा करना रहा है। कांग्रेस का काम हमेशा हमारे जो आपने देखा है कि अगर आप उस अमित शाह जी की पूरी वीडियो को सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। जो पूरा वीडियो को काट के सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, जिस तरीके से आरक्षण विरोधी बनाने का काम किया गया है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण के पक्ष में रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो माननीय अमित शाह जी का बयान है निश्चित रूप से सराहनीय बयान है, अच्छा बयान है, अगर उसको पूरा ढंग से देखा जाएगा। और उसकी हमारे पास दोनों वीडियो है, जो कांग्रेस ने डाली है वाली वीडियो भी है, जो ओरिजिनल वीडियो है वो भी है, जो उसमें फर्जी तरीके से उसको काट छाट करके फर्जी तरीके से उसको वीडियो को बनाया गया है। ये हमारे जो है बड़े नेताओं की छवि खराब करने का काम कांग्रेस कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस इस बात में सफल नहीं हो सकती। अच्छा खिलेन चौधरी जी, क्या लगता है कि जो आर्थिक समीक्षा की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कही, जिसको लेकर पीएम मोदी लगातार हर रैली में हमलावर हैं कांग्रेस के ऊपर, कि जनता की आर्थिक संपत्ति की समीक्षा की जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी को बांट दिया जाएगा, किसी खास वर्ग को सोने को ले लिया जाएगा। आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों के बाद कांग्रेस का जो मत है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते से खिसक रहा है? निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, और कांग्रेस घोषणा करती है, काम नहीं करती है। और हम संकल्प पत्र जारी करते हैं, हम संकल्प लेते हैं तो हमको वो काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने राम मंदिर बनाया, संकल्प लिया था। हमने जो है धारा 370 हटाई है, संकल्प लिया था। हमने सीए लाए हैं, हमने संकल्प लिया था।
जो हम संकल्प लेते हैं वो हम काम करते हैं। आप उत्तराखंड में विकास की बात देख सकते हैं, धामी जी के नेतृत्व में किस तरीके से विकास हो रहा है। और मोदी जी ने क्या ऑल वेदर रोड बनाई है, आज ट्रेन की जो पहाड़ में जहाँ संभावना नहीं थी वहाँ तक ट्रेन जाने वाली है। तो जो हम संकल्प लेते हैं वो काम करते हैं। और कांग्रेस की तो कार्यशैली केवल घोषणा करने के लिए, वो घोषणा मंत्र उनके एक पास है, करते कुछ नहीं है, केवल घोषणा करते हैं। और जहाँ तक आप संपत्ति की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ उनके घोषणा पत्र में है। उन्होंने कहा कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण लाएंगे, उन्होंने कहा कि हम संपत्तियों का एक्सरे कराएंगे। तो इस संपत्ति का एक्सरे कराने के माने क्या होते हैं आप समझ सकते हैं। अगर संपत्ति का एक्सरे होगा तो पता लगेगा आदमी के पास 10,000 है, 20,000 है, उसको छीनने की कोई परंपरा बनाएंगे। तो इसलिए इस तरीके की जो राजनीति है वो अच्छी राजनीति है, वो कांग्रेस करती है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से चलती है। क्या लग रहा है 400 पार का जो सीटों का नारा है हो जाएगा पूरा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी जितनी सीटें गई थी हमने उतनी जीती है। इस बार भी हम 400 पार का नारा दिया तो सोच समझ के दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, हमें मोदी जी के जो हमारा करिश्माई नेतृत्व है उस पर पूरा विश्वास है। हम मोदी जी जहां जाते हैं आप देखते हैं लाखों लाख लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। आज उनका विश्वास गरीब, मजदूर, किसान में बढ़ा है, हर वर्ग में उनका विश्वास बढ़ा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद खिलेन चौधरी जी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद भाई जी। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी जी ने बहुत बेबाकी से कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इस मंत्र को मोदी जी ने चरितार्थ किया है। और इसी के आधार पर इस बार 400 पार सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी देश में जो केंद्रीय इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, उसमें हासिल करेगी। और चैनल 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।